बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लेविकल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्लेविकल डिटेल से किया था। इस वीडियो में हम क्लेविकल को ऑस्पी के लिहाज से करेंगे, इसके बोनी फीचर्स, पार्ट्स, देन मसल, लिगामेंट, अटैचमेंट्स, एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि ये हमारे पास क्लेविकल बोन है। ठीक है, ये इसका जो लार्ज एंड है, ये लार्ज राउंडेड एंड जो है, ये हमारे पास कौन सा है, मीडियल साइड पे होता है, मीडियल एंड दिस वन, ये फ्लैट सा जो ये एंड है, इसे क्या कहते हैं, लेटरल एंड। मतलब ये किस साइड पे है, लेटरल एंड पे। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो लार्ज राउंडेड सरफेस है वो किस साइड पे है, मीडियल, और ये जो फ्लैट से सरफेस है ये हमारे पास किधर है, लेटरल एंड पे। ठीक है, मीडियल साइड पे, यहाँ पे मीडियल साइड पे ये जो मीडियल एंड है यहाँ पे स्टर्नम के साथ जॉइंट बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। और यहाँ पे ये जो लेटरल एंड है ये हमारे पास एक्रोमियम के साथ जॉइंट बनाएगा। तो वो कौन सा, यहाँ से क्लेविकल और एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ शोल्डर पे जॉइंट बनाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, एक्रोमो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद रुकिए मैं आपको डायग्राम से भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास स्टर्नम है। ठीक है, ये आर्म है, यहाँ पे ये शोल्डर। ठीक है, यहाँ पे ये लार्ज मीडियल एंड जो है वो स्टर्नम के साथ स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाएगा, और यहाँ से ये लेटरल एंड जो है ये हमारे पास एक्रोमियन के साथ एक्रोमो क्लेविकुलर जॉइंट बनाएगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं, ये हमारे पास है शैफ्ट। ठीक है, ये शैफ्ट का लेटरल 1/3 है एंड दिस वन इज़ द मीडियल 2/3, लेटरल 1/3 ऑफ द शैफ्ट एंड मीडियल 2/3 ऑफ द शैफ्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं लेटरल 1/3। लेटरल 1/3 में हमारे पास दो बॉर्डर्स हैं, दो सर्फेसेस हैं। ठीक है, ये हमारे पास है सुपीरियर सरफेस एंड दिस वन इज़ द इंफीरियर सरफेस, दिस इज़ द एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मीडियल साइड पे, जो कि मीडियल 2/3 ऑफ द शैफ्ट। मीडियल साइड पे हमारे पास 4 सर्फेसेस हैं। ठीक है, क्यों सर्फेसेस हैं, बॉर्डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लार्ज क्वाड्रेंगुलर सी ये शेप है ना, राउंडेड सी, इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे 4 सर्फेसेस हैं। ठीक है, ये हमारे पास है सुपीरियर सरफेस, फिर उसके बाद ये हमारे पास है इंफीरियर सरफेस, फिर नेक्स्ट दिस वन इज़ द इंटीरियर सरफेस एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, मीडियल एंड पे हमारे पास 4 सर्फेसेज हैं, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, इंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। फिर उसके बाद ये हमने सर्फेसेस एंड बॉर्डर्स लेटरल के भी कर लिए और मीडियल के भी कर लिए। उसके बाद हमें पता है कि दिस इज़ द मीडियल एंड और स्टर्नल एंड दिस इज़ द लेटरल एंड और एक्रोमियल एंड। ठीक है, ये हमारे पास सुपीरियर सरफेस है एंड दिस वन इज़ द इंफीरियर सरफेस। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो हमें पता है कि ये लार्ज एंड जो है मीडियल साइड पे होगा एंड दिस वन इज़ द फ्लैट सरफेस, तो ये लेटरल एंड पे होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सुपीरियर सरफेस है या ये सुपीरियर सरफेस है। देखिए, अब भी तो ये मीडियल एंड पे है एंड दिस इज़ ऑन द लेटरल एंड, तो हमें ये इस तरह पता चलेगा इसके साइड डिटर्मिनेशन में। जब हम साइड डिटर्मिनेशन करते हैं ना, तो हमने 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो लार्ज एंड है ये हमारे पास ये वाली जो राउंड से सरफेस है ये मीडियल साइड पे होनी चाहिए, और ये जो फ्लैट से सरफेस है ये लेटरल पे होनी चाहिए। सेकंड स्टेप क्या है कि जो लेटरल 1/3, ये हमारे पास लेटरल 1/3 है ना शाफ्ट का, और ये मीडियल 2/3 है। जो लेटरल 1/3 है ना, उसकी ये जो एंटीरियर बॉर्डर है ये कनकेव हो। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर जो है वो कनकेव हो और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो क्या हो, कन्वेक्स। इसी तरह हमारे पास जो मीडियल 2/3 है उसका जो एंटीरियर सरफेस है वो क्या है हमारे पास, कन्वेक्स, और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो क्या है हमारे पास, कनकेव। ठीक है, तो इसमें आसानी के लिए साइड डिटर्मिनेशन के लिए 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये लार्ज जो एंड है ये हमारे पास मीडियल एंड है, ये फ्लैट से जो सरफेस है ये हमारे पास क्या है, लेटरल एंड है या एक्रोमियल एंड, और ये मीडियल स्टर्नल एंड। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप में आसानी के लिए याद करने के लिए हम सिर्फ लेटरल का याद कर लेते हैं। ठीक है, बाकी फिर बोन डिटर्मिनेशन खुद ही हो जाएगी। हमने ये याद रखना है कि जो मीडियल ये हमारे पास था ना, मीडियल 2/3, और ये हमारे पास लेटरल 1/3। जो लेटरल 1/3 का इंटीरियर बॉर्डर है ना वो कनकेव होगा। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर कनकेव होगा, तो फिर उससे हमारी साइड डिटर्मिनेशन हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम इधर यहाँ प्लेस करें।
फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि ये मीडियल है, लार्ज है, तो ये मीडियल साइड पे होगा, ये हमारे पास फ्लैट है, ये लेटरल साइड पे होगा, और ये जो हमारे पास इसका ये साइड जो है ये लेटरल 1/3 की एंटीरियर बॉर्डर जो है वो कनकेव है, ठीक है। तो ये किस साइड की क्लेविकल है? राइट साइड, ठीक है। हमने इसके इस वाले में साइड डिटर्मिनेशन और एनाटॉमिकल पोजीशन भी कर ली, ठीक है। ये मीडियल और ये लेटरल, और ये वाला जो हमारे पास है ये एंटीरियर बॉर्डर कनकेव होगा लेटरल 1/3 का, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी ये सुपीरियर सरफेस है, अब हमें पता चल गया कि ये हमारे पास सुपीरियर सरफेस है जो ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारे पास इसकी क्या है? इन्फीरियर सरफेस, ठीक है। इन्फीरियर सरफेस के लेटरल 1/3 पे आ जाते हैं। लेटरल 1/3 पे यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये क्या है? कोनाइड ट्यूबरकल, दिस वन इज़ द कोनाइड ट्यूबरकल। और ये जो रफ सरफेस है ये है ट्रेपेजॉइड रिज, और यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला, यहाँ पे हमारे पास सबक्लेवियन ग्रूव है, ठीक है। लेटरल 1/3 पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या था? कोनाइड ट्यूबरकल, ये वाला, ये जो है ये हमारे पास कोनाइड ट्यूबरकल, दिस इज़ द रफ सरफेस जिसे हम कहेंगे ट्रेपेजॉइड रिज, और ये यहाँ पे हमारे पास एक ग्रूव बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे? सबक्लेवियन ग्रूव। ये लेटरल पे, और यहाँ से अब मीडियल साइड पे आ जाएंगे। हमारे पास मीडियल 2/3 था ना, इसके यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूबरोसिटी होती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? ये वाली, ये जो ट्यूबरोसिटी है इसे हम कहते हैं कॉस्टल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास इसके फीचर्स हो गए, पार्ट्स भी हो गए। हमने एनाटॉमिकल पोजीशन और साइड डिटर्मिनेशन भी कर ली। इसके बाद हम इसके मसल अटैचमेंट्स करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेटरल 1/3 से शुरू करते हैं। लेटरल 1/3 के एंटीरियर, ठीक है, ये हमारे पास कनकेव था ना, तो मसल अटैचमेंट्स ऑलमोस्ट भूल जाते हैं, तो मैंने अपने आसान निमोनिक्स किए हैं, होप सो आपको उससे जो है ना वो याद रहेंगे। ये हमारे पास लेटरल 1/3 है ना, और दिस इज़ द मीडियल 2/3। ये एंटीरियर बॉर्डर का कनकेव का सी है ना, तो सी के बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होता है? डी। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टॉइड मसल अटैच होगा, ठीक है। ये सुपीरियर यहाँ पे इस साइड पे, एंटीरियर साइड पे, और यही देखिए जैसे ये मैंने बोन को होल्ड किया हुआ है, ये समझिए ये डेल्टॉइड है, तो जो यहाँ पे अटैचमेंट दे रहा है वो थोड़े से इन्फीरियर सरफेस पे भी डेल्टॉइड अटैचमेंट देगा, ठीक है। फिर उसके बाद डेल्टॉइड का हम टी, अंदर डेल्टॉइड में टी आता है ना, ये देखिए ये हमारे पास है ना डेल्टॉइड, ये हमारे पास कहाँ पे था? लेटरल 1/3 पे, ठीक है, एंटीरियर और सुपीरियर साइड, मतलब वहाँ पे, ठीक है। और ये डेल्टॉइड का टी देख रहे हैं आप, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारे पास मतलब यहाँ पे ऐसे इधर सारा डेल्टॉइड अटैच हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके इस सरफेस पे यहाँ पे हमारे पास किसकी अटैचमेंट है? ट्रेपेजियस। किस मसल की अटैचमेंट है? ट्रेपेजियस, ठीक है। जैसे अब ये देखें, जैसे मैंने मसल को होल्ड किया हुआ है, ये समझिए ये ट्रेपेजियस मसल है, यहाँ पे भी अटैचमेंट दे रहा है और इन्फीरियर सरफेस पे भी थोड़ी सी अटैचमेंट दे रहा है, ठीक है। ये हमारे पास हो गए लेटरल साइड के। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मीडियल साइड पे। मीडियल पे जो ये सुपीरियर सरफेस है ना, यहाँ पे हमारे पास होता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ऐसे सुपीरियर, ऐसे स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। फिर उसके बाद ये जो हमारी एंटीरियर सरफेस है, ये वाली, ये जो एंटीरियर सरफेस है, यहाँ पे हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर मसल होता है। एंटीरियर आगे वाली सरफेस होती है ना, तो मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि आगे जो है प्राइम मिनिस्टर, पीएम पेक्टोरलिस मेजर, तो आगे कौन है? पीएम पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। होप सो आपको ये मसल्स याद हो गए होंगे साथ साथ। फिर उसके बाद हम इसके चले जाते हैं इन्फीरियर सरफेस पे, ठीक है। इन्फीरियर सरफेस पे ये सारा तो मैंने आपको बता दिया था ना कि जैसे इधर ये हमारे पास डेल्टॉइड है, तो यहाँ पे भी इन्फीरियर सरफेस पे भी थोड़े से डेल्टॉइड की अटैचमेंट आएगी। इधर ट्रेपेजियस है तो यहाँ पे भी ट्रेपेजियस की अटैचमेंट आएगी। यहाँ पे हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर है, तो यहाँ पे भी इसकी थोड़ी सी अटैचमेंट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं ये यहाँ पे, ये देखिए, ये वैसे अगर हम इसे बोन को रखें, ये हमारे पास इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है ना, ये सुपीरियर सरफेस है। अब इसके हम इन्फीरियर सरफेस पे आएँ तो यहाँ पे ये मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारे पास था कोनाइड ट्यूबरकल, दिस इज़ द ट्रेपेजॉइड रिज। यहाँ पे एक लिगामेंट अटैच होता है, उसका नाम है ट्रेपेजॉइड एंड कोनाइड पार्ट्स ऑफ कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सबक्लेवियन ग्रूव होती है, और यहाँ पे कौन सा मसल अटैच होता है? सबक्लेवियस, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जॉइंट
बनता है एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट, क्योंकि ये लेटरल एंड है ना, तो एक्रोमियन के साथ जॉइंट बनाएगा एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट, और इसके इर्द गिर्द यहाँ पे कैप्सूल होगा, कैप्सूल ऑफ एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि कॉस्टल ट्यूबरोसिटी होती है, और कॉस्टल ट्यूबरोसिटी पे एक जो लिगामेंट है ना वो आके अटैच होता है, उसका नाम है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। और उसके यहाँ बिलो साइड पे, यहाँ पे इधर यहाँ पे एक मसल अटैच होता है, उसका नाम है स्टर्नोहायोइड। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्टल ट्यूबरोसिटी थी। ठीक है, कॉस्टल ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे हमारे पास लिगामेंट आके अटैच हो रहा है, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, और यहाँ पे हमारे पास एक मसल है जिसका नाम है स्टर्नोहायोइड मसल, वो आके अटैच होता है। ये हमारे पास मीडियल एंड था ना, मीडियल एंड जॉइंट बना रहा था स्टर्नम के साथ, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैप्सूल होगा ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास फुल क्लेविकल कवर हो गई है। थैंक यू। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।